नमस्कार दोस्तों, मैं अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि देश में कुछ पत्रकार हैं इसके पक्ष में बोलते हैं और उनके सपोर्ट में कुछ भी कर जाते हैं। उन्हीं पत्रकारों में एक पत्रकार का नाम है शरद प्रधान। आप देखिएगा इस वीडियो में किस प्रकार शरद प्रधान जी ने कांग्रेस के पक्ष में बोलना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जो भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता है और विद्वान प्रवक्ता, उन्होंने किस प्रकार शरद प्रधान जी के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया। आप उनका मुंह देखने लायक है। इस वीडियो में जरूर देखिएगा कि जब वो सुधांशु त्रिवेदी जी अपने उत्तर दे रहे थे कि शरद प्रधान जी के जो फेस का एक्सप्रेशन है वो देखिए कैसे बदलता जा रहा है। वीडियो देखने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एनआरसी कहाँ गायब हो गया? समझ गया संजय जी, आ रहा हूं, एक मिनट, कमिंग बैक संजय जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। वैसे दोनों पत्रकारों का मैंने दोनों ही पत्रकारों का धर्म देखकर तो मैं गदगद हो गया। पंकज जी, वो राजीव गांधी जी का जो सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू था, वो तो बड़े तीखे सवाल थे, बचपन में याद है कि नहीं? और खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने गांधी परिवार की खिदमत की, इसलिए मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया गया, फिर राज्यसभा दिया गया। तो बड़े भयंकर सवाल करते थे ना। राडिया टेप याद है सर? पत्रकार कह रहा था कि यूपीए 1 में, मनमोहन सिंह सरकार में, इस मिनिस्टर को ये वाला नहीं, ये वाला विभाग मिलना चाहिए। आई विल टॉक टू देम कि कौन सा विभाग मिलना चाहिए। नहीं, वो तो ऐसा क्या जबरदस्त सवाल पूछते थे। प्रधानमंत्री ऐसा रखता था, जो प्रधानमंत्री सदन के पटल पे कहता था 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। और पैसा लेने की बात तो मैं कहना चाहता हूं, राडिया टेप में भारत के एक उद्योगपति ने कहा था ना, कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है। नहीं, वो क्या था? वो तो स्वाभाविक रूप से बड़ा इत्मीनान से दिया गया था। क्यों? वोल्कर रिपोर्ट के अनुसार सद्दाम हुसैन ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया था, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। नहीं, वो तो एकदम सात्विक धन था, जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव से आ रहा था। मित्रों, किन्स आर्काइव इन द केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में यह लिखा हुआ है कि केजीबी से पैसा आता था। अगर बुरा लग रहा हो तो मुकदमा कर दीजिएगा जाके उनके ऊपर। नहीं, वो भी बड़ा सात्विक आता था। फिर इसके अलावा एन नंबर ऑफ, सुनिए, शाइजर्स एलेस्टेटे, जो कि नवंबर 1991 की स्विस मैगजीन ने राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा था, 1.97 बिलियन स्विस फ्रैंक आया है। 1.97 बिलियन स्विस फ्रैंक। अरे वो भी बड़ा ही सात्विक था, है? मतलब क्या बात करने लगते हैं। और शरद जी, मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा, मान्यवर, आप कह रहे हैं सब करप्ट है। मुझे याद है, मतलब वो तो कि उत्तर प्रदेश की एक माननीय मुख्यमंत्री महोदया थी, आपने सवाल पूछ लिया था तो भड़क गई थी। उन पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कब लगा था? हमारी सरकार थी क्या? मुलायम सिंह यादव पे कब लगा था? 2007। हमारी सरकार थी क्या? जिसमें राहुल जी और सोनिया जी बेल में है, वो अक्टूबर 2013। नेशनल हेराल्ड खेल, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी और राजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल गए 2011, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, सुरेश कालमाणी जेल गए 2010, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई। और सुनिए साहब, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पे आरोप 87, एफआईआर 90। साहब कुछ तो सोच के बोला करिए साहब। सब भाजपा नेता भ्रष्ट हैं। अरे 2014 से पहले जेल से आना, जेल से जाना, कोर्ट कचहरी, भ्रष्टाचार, कोर्ट के आदेश पे, और विदेशों से पैसा। साहब कुछ भी बोलने लगते हैं, इसलिए मैं मानता हूं, बुरा मत मानिएगा, आज आप लोग प्रवक्ता की तरह पार्टी के बोल रहे, पत्रकार की तरह नहीं। आप कह रहे थे ऐश्वर्य कपूर थे, अन्यथा मेरे इन सवालों का जवाब दे के जाइएगा। एक फैक्ट भी मैंने गलत बोला हो तो बोल के जाइएगा। सारे निर्णय तब भी कोर्ट के आदेश पे हुए थे और आज भी कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। भाजपा के ऊपर एक आरोप तब भी नहीं लगा पाए थे, आज भी नहीं लगा पा रहे हैं। शरद जी, शरद प्रधान, क्विक काउंटर। संजय जी आ रहा हूं, उसके बाद क्विक काउंटर शरद प्रधान। मैं अनुराग जी आ रहा हूं ब्रीफली, मुझे सिर्फ 2 लाइन कहनी है, क्योंकि इनके सुधांशु त्रिवेदी की हम बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। लेकिन आज मैं इनको सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये वो कर रहे हैं जो ये पहले कभी नहीं करते थे। पता नहीं क्या हो गया इनको। मुझे खाली याद दिलाना है, 2 wrongs do not make a right। दूसरे की चोरी, दूसरे के कमी बता के। अरे सर, देयर इज ओनली वन रॉन्ग। कमियों सर इतना झूठ मत बोलिए, मैंने कोई दूसरा रॉन्ग आपकी नहीं। आई हैव कोटेड 2 dozen wrong। काइंडली कोट 2 wrong। You are justifying। No, don't shout सुधांशु, आप चिल्लाइए मत। चिल्लाने की आदत अच्छी नहीं है। ये चिल्लाने वाला वही होता है। अब आप चिल्लाने लगे, ये भी आपकी आदत बुरी पड़ गई है।
आप पहले चिल्लाया नहीं करते थे, शालीनता से बात करिए भाई। अपनी जब कमी होती है तब आदमी चिल्लाता है, आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। और आपकी तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं कि आप बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, लेकिन आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, 2 wrongs मेक अ राइट कर रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे हंसी नहीं आ सकती और अफसोस हो रहा है मुझे कि आपके जैसे व्यक्ति को इस लेवल पे उतरना पड़ रहा है। सुधांशु जी क्विक काउंटर, संजय जी उसके बाद सुधांशु जी के नाम लिया गया। सर मुझे शरद जी आज आप पे अफसोस हो रहा है, मैंने 1 दर्जन विद डेट्स कोट किए हैं। ऑलवेज दे वर रॉन्ग वेदर दे वर इन पावर, दे आर रॉन्ग वेदर आउटसाइड पावर। आप एक कोट नहीं कर पाए सर, मैं व्यक्तिगत मत होइए सर, हंसने से काम नहीं चलेगा, कुछ कोट करके जाइए। मैंने पिछले 40 साल के 14 उदाहरण कोट कर दिए और कोर्ट के द्वारा साबित किए, कोट कर दिए। लालू यादव 97 में जेल चले गए और आज वो कहते हैं लालू, अब सुनिए सर सिर्फ सुप्रीम, अब आप शाउट कर रहे हैं सर, अब आप शाउट कर रहे हैं, अब आप शाउट कर रहे हैं सर, आप शाउट कर रहे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सिर्फ 2 उदाहरण कोट करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साबित हुआ कि जेएमएम के सांसदों ने घूस देकर कांग्रेस की सरकार बचाई, नो इफ एंड बट। इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिसेस की, करप्शन किया, यह हाई कोर्ट का जजमेंट 1974, नो इफ एंड बट। लालू यादव 1997 सुप्रीम कोर्ट का वो जो जेल गए, नो इफ एंड बट। तो साहब आप भी कोई एक कोट कर दीजिए, तो हमारे ऊपर जो आक्षेप करना हो करिए, हंसिए नहीं, आप मेरे ऊपर दहाड़िए चिंगाड़िए, जो कुछ करना हो करिए। 2 उदाहरण तो कोट करिए, मैं दर्जन भर कोट कर रहा हूं और आप मजाक। ओके संजीव जी, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। संजय जी कुछ एक क्विक कमेंट करना चाहते हैं, 10 सेकंड का कमेंट है सिर्फ। संजीव झा जी ओनली 10 सेकंड्स। संजय जी बोलिए, सीनियर आदमी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संजय जी मेरे को बोल रहे हैं संजीव जी? हाँ संजय जी आप ही को बोल रहा हूं, बोलिए। यू वांटेड टू मेक कमेंट। से ज्यादा लगेगा आप, कोई नहीं, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये विजन बनाया है, नरेंद्र भाई ने विजन बनाया है 2047 में, हिंदुस्तान एक डेवलप्ड कंट्री होगा। आज तक इतने सालों से मैं राजनीति को पढ़ता हूँ, किसी राजनेता ने ये नहीं कहा कि 10 साल 20 साल 25 साल में ये देश की ये स्थिति होगी। हर एक आदमी खाली अपनी अपनी बात करता था, हम ये कर देंगे, करते कुछ नहीं थे। एक काम अखिलेश ने किया है, मैं अखिलेश के बारे में बोलता हूँ, अनुराग जी को अच्छा लगेगा। अखिलेश ने कुछ अच्छे काम किए थे अपने 5 साल का जो उसका टेन्योर था। उसने सड़कें वगैरह में किया, मेट्रो किया, बच्चों को वो कंप्यूटर। लेकिन आखिरकार चले तो गए ना राहुल गांधी के साथ, तो ढाक के 3 पात हो गया। वो संजय जी चले तो गए ना राहुल के साथ, तो हो गया ढाक के 3 पात। गलती आदमी करता है, ऑनर मान रहे। संजीव झा जी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ओके संजय जी, पॉइंट टेकन। तो वो भी है नहीं, पर आप आजकल बता नहीं रहे ना, आप अपने स्वर्गीय मित्र के सुपुत्र को ज्ञान नहीं दे रहे। आजकल दिक्कत आपके साथ ये है संजय जी। हाँ जवाब अनुराग भदौरिया एंड संजीव झा दोनों आ रहा हूँ सर, आप ही दोनों के पास आ रहा हूँ, टाइम आप ही दोनों का। यहाँ एक करके बोल दीजिए। सुधांशु जी का देखिए, सुधांशु जी ने लंबी बातें बोली जहां चौराहे पे खड़े हो गए उधर सब काम दिखाई पड़ेगा। सुधांशु जी में खड़ा हुआ था चौराहे पे, तो पता चला कि समाजवादी पार्टी ने जो एक्सप्रेस वे बनाया था ना, उसी पे लड़ाकू विमान उतर रहे थे, आपके एक्सप्रेस वे पे नहीं उतर पाए थे, हमने देखा अपनी आंखों से। और आप वापस 91 में चले गए, आप कह रहे थे कि यूपीए की सरकार में इसको सजा मिली, उसको सजा मिली, इसको सोचिए आप, यूपीए की सरकार में यूपीए को जो सपोर्ट कर रहे थे, अगर उन्होंने गलत किया तो उनको सजा मिली। लेकिन आपकी सरकार में बीजेपी वालों पे तो कुछ होता ही नहीं है, न ईडी रास्ता भूल जाती है, सीबीआई भी भूल जाती है, इनकम टैक्स भी भूल जाता है, बाद बाकी रास्ता तो भूलते ही हैं। और जिन पे आप आरोप लगाते हैं वो आपके साथ अगर आ जाते हैं तो उनके घर जाना भी भूल जाते हैं। तो ये बताइए ना, तो आप तो तारीफ कर रहे थे पिछली सरकार की, इसलिए बधाई के पात्र है। जब पिछले सरकार में न्याय होता था, सत्ता के साथ है तो भी कार्रवाई होती थी, सत्ता के साथ नहीं है तो भी कार्रवाई होती थी।